हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, टॉस सीरीज नहीं, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, फटाफट इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग ख़त्म करके नेक्स्ट नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अब एक छोटा छोटा वीडियो जो है दोपहर में आप लोगों को जो 5 से 10 मिनट का जो है छोटी छोटी कटिंग, जैसे मतलब इंडेक्स क्या हैं, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, कम से कम 10 नंबर आप लोगों को करंट अफेयर करेगा। तो छोटी छोटी वीडियो में बना बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन और आशीर्वाद दिया था? तो कौन जो है खुसरो किसका लड़का था? जहांगीर का लड़का था। ठीक है, जहांगीर का लड़का, इसका सपोर्ट जो है पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी जो थे पाँचवें गुरु थे। कब से कब थे? 1581 से जो है कब तक थे? 1581 से 1606 तक। ठीक, 1606 ईस्वी तक ये क्या किए थे? पाँचवें गुरु थे। फिर इनके पुत्र, इनको क्या करता है जहांगीर, क्या करता है? इनको मरवा देता है। तो इसके बाद जो है क्या, गुरु हरगोविंद जो है छठवें गुरु बनते हैं। एक किसके पुत्र थे? गुरु अर्जुन देव के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे। ठीक है, क्या थे? 9वें गुरु थे। इनको याद रख लीजिएगा। ये हमारे गुरु गोविंद जी 10वें गुरु थे। ठीक है, 9वें गुरु की जो हत्या हत्या किसने करवाई थी? तो इनकी हत्या जो है कौन कराया था? बताइए। औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, औरंगजेब द्वारा। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू बताइए। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टंका जारी कौन किया था? तो उत्तर भारत में जो चांदी का टंका जारी करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है मुगल गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो राजधानी को क्या किया था? लाहौर से जो ला करके दिल्ली में बसाया था। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक, और इसकी बेटी थी रजिया। इसके बाद क्या बनती है? रजिया को क्या है? शासक बनाया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त को जो सौराष्ट्र हमारा कहाँ पड़ता है? मुंबई के आसपास। ठीक है, उसका वहाँ का जो है क्या बनाया था? प्रांतपति जो स्कंदगुप्त ने बनाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त एक क्या थे? गुप्त वंश के क्या थे? लोग शासक थे। गुप्त वंश के क्या थे? शासक थे। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त जी थे। कौन थे? श्री गुप्त क्या थे? गुप्त वंश के क्या थे? शासक थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का क्या? मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखखली गोसाल जी। कौन थे? मखखली गोसाल जी क्या थे? आजीवक संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। तो सी पार्ट इज हमारा राइट आंसर। ये पाले महावीर हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जी थे। महावीर के क्या थे? शिष्य थे। उनसे जो मतभेद के कारण छोड़ करके इन्होंने मखखली गोसाल या आजीवक संप्रदाय की क्या किया था? स्थापना किए थे। चलिए आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का वह कौन सा स्थान है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह स्थान कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए और बताइए। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी में के आसपास ये एरिया हमारा आलमगीरपुर पड़ता है। इसकी खोज जो 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। याद रखेंगे ना। चलिए लोथल की खोज कब की गई थी? तो 1955 के समय जो है यह कहाँ पे? गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है, गुजरात में एक क्या है? बंदरगाह। उस समय का क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, और एक कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। इसकी खोज 1961 में की गई थी। 1961 में। याद रखिएगा सारी चीज़ें। जो 1921 में जो हड़प्पा की खोज जो कहाँ? पाकिस्तान में। आलमगीर की खोज जो 1958 में की गई थी। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के पास है। लोथल जो है वी आर राव के द्वारा की गई थी। वी आर राव द्वारा खोज की गई थी।
और कब की गई थी? 1955 में गुजरात में स्थित कालीबंगा, 1961 में राजस्थान में बीबी लाल या वी के थापर द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक नहीं है, एक कार जिसमें ब्रेक नहीं है पर इंजन है, तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? सेकंड क्या थे? क्या बोलते हैं उसको? सेकंड सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत, यही हमको याद नहीं आ रहा था। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रही। अब प्रथम कौन थे? विनोबा भावे जी थे। ठीक है, चलिए 1929 वाले कांग्रेस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे, जो लाहौर में हुआ था, जहाँ पे स्वराज की क्या की गई थी? मांग की गई थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम के दौरान क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या किया गया था? इसको घोषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। इसमें क्या हुआ था? 1932 में, जो 16 अगस्त 1932 में इसकी क्या इन्होंने घोषणा की थी? 16 अगस्त 1932 को, याद रहेगा ना कब? 16 अगस्त 1900 कम्युनल अवार्ड की, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए इसी समय जो गांधी जी और किसके बीच? अंबेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। याद रखेंगे ना, पूना पैक्ट। इसी को लेकर के जो बंटवारा हुआ था सांप्रदायिक, इसी पे बात क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। जो 71 सीटें थी जो है सुरक्षित से, उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इंद्रेश जीएस क्लासेस सर्च करिए, आप लोगों को वहाँ PDF मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए बनाई गई कमेटी का क्या नाम था? 1919 में यह घटना हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। यह तो आप लोगों को रट जाना चाहिए। कब? 13 अप्रैल 1919। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी जो हुई थी, उसी के लिए लोग क्या इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे जो सैंडर्स था उसने क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिया गोली चलाने के। 1000 से अधिक लोग मारे गए। उसी की जांच के लिए जो कौन सी कमेटी का बनाया गया था? हंटर कमेटी। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी का बनाई गई थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। इसमें जो है भारत के जो 3 व्यक्ति थे, उनका नाम बताइए कौन कौन से थे? उन व्यक्तियों में से प्रथम व्यक्ति क्या? चमन लाल थे। कौन थे? चमन लाल। याद रखेंगे, पूछता है कौन थे? चमन लाल थे। ठीक है, कौन थे? चमन लाल थे। और शीतल वाड़ थे। चमन लाल, शीतल वाड़ और पंडित जगत नारायण थी। और एक शहबाजजादा सुल्तान अहमद खां था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। बताइए कब? बंग भंग आंदोलन जो कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था, तो यह आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन के समय क्या हुआ था? शुरू हुआ था बंग भंग आंदोलन, जिसमें क्या किया गया था? जो अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं थी उसका क्या करना? बहिष्कार करना था। तो कब? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। ठीक है, 1930 को। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है जियोग्राफी। ठीक, 5 जियोग्राफी की। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, तो 2/3, मतलब 2/3 जो पानी है और 1/3 क्या हमारा स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मैदानी भाग सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। छठे नंबर का कौन सा? तो यूरोप महाद्वीप क्या है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, चलें
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर जो हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लातूर में ही अभी एक क्या किया गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है, जो किसकी मूर्ति है? तो BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है? तो गुजरात का। सबसे बड़ा तटीय रेखा, उसके बाद सेकंड पे कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कोस्टल एरिया में तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ पे है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में, नंदा देवी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तो नामचा बरवा है, नामचा बरवा है, याद रखेंगे, ठीक है। नामचा बरवा, जहाँ से हमारी कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू आकार की घाटी बनाते हुए जो है इंटर करती है इंडिया में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, 2011 में किस देश में निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है, ठीक है, केरल, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया? तो हमारे क्वेश्चन इको के स्टार्ट हो, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? जो हमारा LPG आया था 1991 में, हमारा LPG आया था, उदारीकरण, ठीक है। तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? PV नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। लेकिन इन्हें जनक नहीं माना जाता, जनक किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जी क्या थे? उसमें वित्त मंत्री थे, क्या थे? वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा, क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है? तो कृषि से है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कौन सा? 1 और 2, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। कृषि जो छिपी हुई, जैसे कि कृषि में होता है तो अगर एक लोग भी अगर एक खेत में काम करेंगे तो उत्पादकता उतनी ही रहेगी। अगर 4 लोग, इसमें 4 लोगों को लगा देंगे तो भी उत्पादकता उतनी ही रहेगी, जितना उत्पादन होना होगा उतना ही होगा। तो इसी कहते हैं एक लोगों को काम करने की जगह उसमें 4 लोग लगे रहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 बताइए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। कौन सा? ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। बांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है बताइए? बांस उत्पादन में प्रथम जो है असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। असम राज्य में बांस उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। कॉफ़ी में कौन सबसे नंबर 1 पे है? तो कॉफ़ी में कर्नाटक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कॉफ़ी में कौन है? कर्नाटक, ठीक है। और आम में जो है, आम सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। बासमती चावल जो है वेस्ट बंगाल, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, तो इसमें क्या होती है? बैंक की आय में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। बैंकों के द्वारा जो प्रभुति की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? हिंदू समृद्ध दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो ये हमारे क्या होता है? GDP से संबंधित होता है, ठीक है। किससे होता है? GDP से होता है। याद रखेंगे, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको याद करना है, ठीक है। पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है, तो सरपंच जो प्रधान होता है वो तो जनता द्वारा चुना जाता है। कितनी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष के लिए चुना जाता? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता। लेकिन सरपंच को जो पंच होते हैं उसके द्वारा होते हैं 5 से 15, जो पंचों की संख्या होती है 5 से 15 होती है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। पॉलिटी के क्वेश्चन है, सब स्थानीय स्वशासन से। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया से पद से क्या किया जाता है? हटाया जा सकता है। कदाचार का आरोप लगा के, बिल्कुल सही। असमर्थता का आरोप लगा के, बिल्कुल सही। संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से सही, डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल जो है 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 के तहत जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक। और क्षमादान, मृत्यु की क्षमा कर सकता है, किसी की मृत्यु को माफ़ कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए,
भारत में जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, इस किस तथ्य पर आधारित है? भारत का लिखित संविधान है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने का अधिकार है, ठीक है, और बदलने का भी, ठीक है। डी सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? बताइए कौन कौन सा है, जल्दी बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के, तो जो हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 16 के तहत जो सार्वजनिक नियोजन है, आर्टिकल 16 भारत के लोगों को क्या है, भारत सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 में जो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर हम क्या है, जन्म के स्थान पर क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 भी भारत के लोगों के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 19 विचार, अभिव्यक्ति और शांति सम्मेलन जैसे हम कर सकते हैं, तो आर्टिकल 19 जो है, ठीक। आर्टिकल 29 ये 5 और एक और है आर्टिकल 30, ये सिर्फ जो है भारतीयों को क्या है, दिए गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व, उसी क्रम में हमें बताना है, ठीक है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की, ठीक है। कितने प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। कितने प्रकार का भातृत्व है? तो 1 प्रकार का। तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या हमें समानता है, भातृत्व, बंधुत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे साइंस के क्वेश्चन क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। बताइए, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? बताइए किस रूप को स्वीकारा जाता है? तो बताइए कौन से? तो हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए, निम्नलिखित में से एक निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, कौन सा? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में, विटामिन ए एंड विटामिन कौन से? विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसे हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? तो भेड़ एक पहला क्या है, सफल क्लोन जंतु है, ठीक है। इस पर क्या किया गया था, पहला क्लोन बनाया गया था भेड़ का ही, ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 से कहाँ तक होता है, 6.8 होता है, ठीक है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ, ठीक है। अगर चुंबकीय सुई में पोल मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। प्लस और माइनस है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले आप इसमें निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न हमारा 5/6 और सबसे छोटी क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस कर लीजिए, 5/6 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा एलसीएम आएगा 6, नीचे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो 1/6 इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का गुणनफल 24, दो संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिए, a इंटू बी बराबर 24, इनका वर्ग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना दिया है, 52। तो इनका योगफल पूछा है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितना दिया है 52, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो कितना हो गया 100। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, यह क्या है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, सब फार्मूला बेस्ड हैं। तो a प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में a माइनस बी। देखिए 8 दिया है और 2√5 दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग माइनस 2√15 का वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं।
पूरा करड़ी लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब अंदर क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64 माइनस 15 दूनी 30, ये 15, ये क्या आ जाएगा 15 15 चौका 60। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 4, इसको क्या लिख सकते हैं बाहर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, आप यहाँ पहले जीवन निकाल लीजिए। तो जीवन बराबर कितना है, छात्रों की संख्या कितनी 20 है, इनका परसेंटेज कितना दिया है 50, तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 है, तो कितना आ जाएगा 0 0, 10,000 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से G2 निकाल लीजिए। G2 कितना आएगा, छात्रों की संख्या कितनी 40 है और 60%, कितना हो 6 चौका 2400 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से G3 कितना आ जाएगा 60 × 70, क्या आ जाएगा 60, 1 मिनट, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन नहीं चल रही। ठीक है, 60 इंटू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 60 × 70 कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, 4200। अब इन तीनों को जोड़ करके जितने छात्रों की संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 76, कितना आएगा 7600 आएगा टोटल जोड़ेंगे तो। अब बटे में कितना आ जाएगा 120, अब इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा, 63 लगभग 63 आएगा। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 35। एक आ रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जो है 38% चाहिए। कितने परसेंट चाहिए 38%। ठीक है, 38%। और अधिकतम अंक कितना लाना है, अधिकतम अंक को जो है पाया है जो कितना, अधिकतम अंक 750 पाया है। ठीक है, तो 100% बराबर कितना यहाँ दिया है, 100% बराबर दिया है 750। ठीक, कितना दिया है 750, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर आएगा 0 से 0 गया, इस 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा बताइए, 5 एकम 5, 5 25, 15, 15 बटे में कितना आ जाएगा 15 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, 15 बटे में 2 इंटू कितना आएगा 38 निकालना, तो 38 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 19 इंटू 19 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जो आएगा वही आंसर 85 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हिंदी के 5 क्वेश्चन आ गए, बताइए क्वेश्चन नंबर 36। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है, जल्दी बताइए। जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंद पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो जयद्रथ व्रत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जहाँ जहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेलुई, बताइए इसका क्या होगा, इसका अर्थ बताइए। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की क्या करना, तुलना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग है, तो हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है, हंसिनी होता है। हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है, हंसिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, यही गलत हो गया तो अशुद्ध हमारा ही हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, तो वृषभानुजा जो है हमारा राधा का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है, राधा का। ठीक है, किसका है, राधा का, राधा का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे इंग्लिश के रहे जो है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 से बताइए आप लोग क्या, इसमें जो है क्या है, रीजनिंग के हैं। तो सुई से हम क्या टाँका लगाते हैं। ठीक है, सुई से, और चाकू क्या करने के लिए होता है, कट करने के लिए होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 49 होमवर्क रहेगा, ऑप्शन में आप लोग बताएंगे कौन सा सही है इसमें जो है। ठीक है, ये क्या है, HW है, क्वेश्चन नंबर 49 होमवर्क है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, इसमें कह रहा है कि सभी पंखुड़ी, तो सभी पंखुड़ी क्या हैं, फूल हैं। सभी पी से क्या हो जाएगा, पंखुड़ी मान लीजिए। ठीक है, एफ से क्या हो गया, फ्लावर। ठीक, और कह रहा है सभी पंखुड़ी पीली हैं, ये जो सभी पंखुड़ी हैं इसके अंदर एक क्या आ जाएगा, एक और सर्किल आ जाएगा। ठीक, सभी पंखुड़ी क्या हैं, पीली हैं, तो वाई कर दीजिए, येलो हैं।
और सभी पीले जो क्या हैं फ्लावर हैं। तो ठीक है, फिगर बन गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सभी फूल बाहर से अंदर की तरफ सभी क्या होता है, गलत होता है। तो पहला गलत हो गया। और सभी पीले, येलो को क्या करा, पंखुड़ित, ये भी हमारा गलत हो गया। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ अगर सभी कहेगा तो गलत होगा, असम कहेगा तो सही होगा कुछ। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह है। जब उनको कैंसर हुआ था तो उस समय उन्होंने एक रिकवर जब हो गए थे तो एक पुस्तक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक रन बनाने वाला, क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक, चलिए ब्रायन लारा, सब सर्वाधिक टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? ब्रायन लारा, 400 रन बनाए हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CH4, N2, CO2 और कौन सी CFC, क्लोरोफ्लोरो, ये सब हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पादप के संरक्षण के, बाघ संरक्षण, घड़ियाल या पादप प्रजनन से? पादपों के संरक्षण से। ठीक है, इससे कौन संबंधित हैं बताइए? तो यह आंदोलन जो 1973 में हुआ था। ठीक है, बहुगुणा जोशी जी इससे क्या थे? संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था, जो वृक्षों की कटाई के लिए क्या था? से संबंधित था। ठीक, आगे बताइए, चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइए? तो कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा देश, क्वेश्चन नंबर 56, तो सबको पता है वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ठीक है, नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। मालदीव की राजधानी माले। श्रीलंका की कहाँ है? श्रीलंका कहाँ है बताइए? कोलंबो, चेंज हो गई है, जयवर्धने कोट्टे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 57, श्री राम नाथ कोविंद भारत के कौन से थे? तो 14वें क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस समय 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी बनी है। ठीक है, कहाँ से हैं जो है? तो उड़ीसा से। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रही हैं? तो ये राज्यपाल रही हैं झारखंड की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में नवपाषाण काल की गुफा जो चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये हमारी कहाँ मिलती है? भीम बेटिका में। कहाँ पे मिलती है? 58 में। तो कहाँ पे मिलती है? भीम बेटिका में जो। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी व गैर लाभकारी संगठन ऑर्डर डे फाउंडेशन के द्वारा 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में नामित किया। वो कौन से शहर हैं? तो बताइए। हैदराबाद और कौन है? मुंबई। हैदराबाद और मुंबई को क्या ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है? अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर जार मिले, जिसे दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है? दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है? तो वो हमारा असम राज्य में। ठीक है, कहाँ है? असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। 30 अप्रैल 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में समन्वयक के किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को या सुमन बेरी को? बताइए किसे? हर्षवर्धन श्रृंगला जी को जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 बताइए। 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर सुमन के वेरी जी को। ठीक है, डॉक्टर सुमन के वेरी जी को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, किसके स्थान पे हुई थी? तो हुई थी से योजना आयोग के स्थान पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 63, अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है, कोच्चि है, मुंबई या हैदराबाद है? जल्दी बताइए 63 का। तो हमारा मुंबई 100% जो क्या करेगा? डिजिटल बस लॉन्च करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64,
किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता डे के रूप में मनाया है? तो कौन सा राज्य है बताइए? क्वेश्चन नंबर 64 तो हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने क्या समानता दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 नियुक्ति से क्वेश्चन है, बताइए कि कौन किससे? मनोज पांडे क्या बने हैं? मनोज पांडे भारत थल सेना के 29वें जो है प्रमुख बने हैं। ठीक है, अजय कुमार सूद क्या बने हैं बताइए? अजय कुमार सूद जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाह। विजय सांपला क्या हैं जो है राष्ट्रीय अनुसूचित क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के क्या अध्यक्ष हैं। विनय क्वात्रा क्या बने? विदेश सचिव बने हैं। ठीक है, ठीक है, विनय क्वात्रा। तो कौन सा हो जाएगा? 4 पहले का क्या जाएगा? 2 4 2 4 1 2 4 1 हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 31वां सरस्वती सम्मान जो अप्रैल 2022 में दिया गया किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले, रामदरस मिश्र, सोनल मान सिंह या जतिन गोस्वामी को? किसको दिया गया? ये दिया गया रामदरस मिश्र जी को। ठीक है, रामदरस मिश्र जी को या मैं तो यहाँ हूँ के लिए जो है यह सम्मान दिया गया। यह जो कहाँ से हैं जो तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ गोरखपुर से हैं। इसमें 15 लाख रुपए का क्या नगद राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिला? तो कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश का वो शहर है, बताइए जल्दी, एक बताइए कौन है? तो गुजरात के सूरत में भारत के शहरी आवास एवं मंत्रालय द्वारा जो है वाराणसी को यह सम्मान दिया गया। ठीक है, वाराणसी को दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दस्तक अभियान का संदर्भ किससे है बताइए? 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश के जल जनित वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए या प्रदेश के लोगों को इनसेफेलास्टिक मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया जैसी संचारी बीमारियों से क्या करने के लिए? बचाने के लिए। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 69। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना स्टार्ट की गई थी? हिम प्रहरी योजना, तो ये हमारा जो है उत्तराखंड द्वारा हिम प्रहरी योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन बना है? जंगली जानवरों को इक्वाडोर जो है जंगली जानवरों को क्या दिया है? कानूनी अधिकार दिया है। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।